हमारी फसलों के अंदर औसतन 25 से 70% नुकसान कीटों की वजह से होता है। एक मिर्च लगाने वाला किसान ऑन एंड एवरेज अपनी फसल के अंदर 8 से 10 बार या 12 बार स्प्रे करता है। वही बार बैगन लगाने वाले किसान भाई 18 से 20 बार अपनी फसल में स्प्रे करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कपास की फसल लगाई हुई है तो लगभग 7 से 8 बार आपको ऑन एन एवरेज स्प्रे करनी पड़ेगी। और इतनी स्प्रे करने के बावजूद भी इनका जो उत्पादन है वो मन मुताबिक बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और लगातार हमारी खेती के अंदर जो खर्च है वो बढ़ता चले जा रहा है। और जो इंसेक्ट्स हैं, जो रसूचक कीट हों, चाहे चबाने वाले कीट हों या फिर कोई भी साथियों माइट्स वगैरह हों, इनका जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो इनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो साथियों पुराने जो टेक्निकल हम लगातार स्प्रे करते चले आ रहे हैं, पुराने जो कीटनाशक अपने फसलों के अंदर स्प्रे करते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार डेवलप्ड होते चले जा रहे हैं। देखिए किसान भाई असमंजस में कहाँ पर फंस जाते हैं। अगर हमारी अभी जो मिर्च की प्लॉट है साथियों, इसके अंदर रसूचक कीट लगे हुए हैं, जैसे कि थ्रिप्स लगी हुई है, आज हमने इसके ऊपर थ्रिप्स वाली स्प्रे कर दी। कल को अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो चबाने वाले कीट होते हैं, जैसे कि इल्ली है, रसूचक कीट है, अगर वो इनके अंदर लग जाती है फिर हमें कल दोबारा से इसके अंदर इल्ली की स्प्रे करनी पड़ती है तीसरे दिन, या फिर अपन 5-7 दिन बाद देखेंगे इसके अंदर अगर आपको माइट्स मकड़ी दिखाई देगी, फिर हम मकड़ी के लिए अलग से स्प्रे लेकर के आएंगे, उस स्प्रे को करेंगे। लगातार किसान भाई जो है ना स्प्रे पे स्प्रे करते रहते हैं। दूसरी तरफ कई बार तो किसान भाई करते क्या, रसूचक कीट हो, चाहे चबाने वाले कीट हो, चाहे मकड़ी हो, इन सब के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बना लेता है और सभी कीटनाशकों को एक जगह घोल करके अपनी फसल के ऊपर वो स्प्रे कर देते हैं। तो भैया अपन फिर क्या देखते हैं कि हमारी फसल के अंदर झटका लग जाता है, फसल कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोक देती है और कई बार तो भैया पूरी की फसल के पत्तियां जो है जल करके झड़ जाती हैं। जहाँ पर हम सोच रहे थे इसका उत्पादन आगे चल करके बढ़िया निकलेगा, इन बीमारियों के ऊपर अच्छे से कंट्रोल मिल जाएगा, इसके विपरीत हमें जो है इनके दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तीसरा, जो भी इंसेक्टिसाइड हम इन कीटों को रोकने के लिए अपने फसल के अंदर स्प्रे करते हैं, जो पुराने वाले इंसेक्टिसाइड आज तक हम स्प्रे करते चले आ रहे हैं, तो भैया उनके खिलाफ जो भी ये इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो रसूचने वाले की इंसेक्ट हो, चबाने वाले इंसेक्ट हो, या फिर इसके अलावा साथियों और भी जैसे मकड़ी है ना, इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो चुकी है उन पुराने वाले टेक्निकल के अगेंस्ट। तो ये जो कीटनाशक अपन पहले से स्प्रे करते चले आ रहे हैं, जो पुराने टेक्निकल है ना, उनके रिजल्ट जो हमें या तो बिल्कुल कम देखने को मिल रहे हैं और कई बार तो बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं, काफ़ी स्प्रे करने के बावजूद भी। साथ ही बदलते हुए क्लाइमेट की वजह से इन कीटों को साथियों सही समय पर के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो रखा है साथियों। लेकिन किसान भाइयों आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आज आप लोगों की इन सभी समस्याओं के साथियों ऑल इन वन सॉल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको बार बार अलग तरीके के स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रे के अंदर इन तीनों समस्याओं के अंदर, चाहे आपके खेत के अंदर रसूचक कीट हो, चाहे चबाने वाले कीट हो, मकड़ी हो, साथियों इन तीनों का एक साथ संपूर्ण समाधान आपको मिलने वाला है, क्योंकि बासफ कंपनी ने हाल ही में इन सभी समस्याओं का ऑल इन वन सॉल्यूशन निकाला है अपने नए कीटनाशक BSF पायरेट के रूप में। साथियों इस कुछ प्लॉट के अंदर हमारे किसान भाइयों को हमने स्प्रे करवाया है। साथियों उन्हें ये देखा गया है कि उनकी फसल काफ़ी अच्छी चली, रोग मुक्त रही और उनके अंदर काफ़ी अच्छी तुड़ाई भी चल रही साथियों, और पौधा जो उनका काफ़ी स्वस्थ चल रहा है, फ्रूट भी काफ़ी अच्छे तरीके से आए। पहले जानते हैं कि आखिर BSF का पायरेट इंसेक्टिसाइड है क्या, किस तरीके से काम करता है, किन किन इंसेक्ट के ऊपर ये कंट्रोल देता है साथियों, इसकी पर एकड़ की कितनी क्या डोज है, कैसे काम करता है और ये दूसरे इंसेक्टिसाइड से अपने आप को अलग किस तरीके से करता है, क्योंकि ये नए जमाने का साथियों न्यू टेक्नोलॉजी है। साथियों बासफ का पायरेट एक नया कीटनाशक है जो कि अलग क्लास का मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें काम करने की प्रणाली बाजार में उपलब्ध दूसरे कीटनाशकों से बिल्कुल अनुरूप अलग है। साथ ही साथ ये 3 तरह के कीट जैसे कि रस चूसने वाले कीट, चबाने वाले कीट, इसके साथ साथ इल्ली है और मकड़ी को एक साथ साथियों एक ही स्प्रे के अंदर कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों जिस तरीके से समुद्र में जहाज को स्थिर रखने के लिए जहाज का एंकर काम करता है, उसी तरीके से हमारी फसलों को कीटों से बचा करके उन्हें स्थिर कर रखने का काम पायरेट रखते हैं। इसलिए वैसे पायरेट में समुद्र के साथियों जो एंकर है उसका साथियों सिंबल दिया गया है। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत है, ये जो कीटनाशक है ट्रांसमिनर, इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आपने इसके अंदर स्प्रे किया, पत्तियों के ऊपर हमने स्प्रे किया साथियों, चाहे आपका बैगन का प्लॉट हो, कपास हो, जैसे ही आप ऊपर पत्तियों पर स्प्रे करोगे, स्प्रे इनकी पत्तियों पर उस पर पड़ती है वो बहुत ही तेजी के साथ पत्तियों के निचले सतह साथियों जो निचली सतह वहां तक पहुंच जाएगा और पत्तियों पर फैल जाएगा और इंसेक्ट इनकी निचली पत्तियों पर होगा, यहाँ पर होगा, तो उन पर अच्छे से कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ ये पत्तियां एकदम साथियों स्वस्थ रहेंगे, हरी भरी रहेंगे, तो पौधा है उतने ही दिन के अंदर साथियों प्रकाश संश्लेषण करेगा, पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा, पौधा जितना अच्छे से भोजन बनाएगा साथियों भैया वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, इसके अंदर जो उत्पादन है साथियों वो भी शानदार निकलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं BSF का पायरेट किन किन कीटों के ऊपर अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। तो भैया BSF का जो पायरेट जो है थ्रिप्स, माइट, इसके अलावा साथियों रसूचक कीट हो गया, इसके अलावा साथियों चूसने चबाने वाले कीट जो है साथियों सभी पर कंट्रोल करता है। ऑल इन वन कीटनाशक स्प्रे से कई प्रकार के कीटों को खत्म कर देता है। डोज की बात करें तो 1 एकड़ में 170 से 175 ml डोज लेनी है स्प्रे करने वक्त।
तो किसान भाइयों टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ कीटों में रेजिस्टेंट पावर जो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए खेती में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग दवाइयों का जो उपयोग बहुत ही जरूरी हो गया है आज के ज़माने में। इसलिए अगर आप थ्रिप्स, माइट्स और स्पोडेप्टोरा पर अगर आप अच्छे से नियंत्रण चाहते हैं तो बीएसएफ के पायलट का इस्तेमाल जरूर से जरूर कीजिए साथियों, जो कि बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही बिल्कुल नया और बेहतरीन कीटनाशक है साथियों, तो आप इसको जरूर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आजकल क्या हो गया, चाहे हमने मिर्च की फसल लगाई हो, टमाटर की फसल लगाई हो, बैगन की फसल लगाई हो या कपास की कोई भी फसल हो, जैसे कि इस समय पर मिर्च की फसल में सब ज़्यादा स्प्रे चल रहा है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, हम अच्छी से अच्छी ब्रांडेड कीटनाशकों को देते हैं। जो पहले के साथियों ब्रांडेड कीटनाशक थे जो आज से 2-3 साल पहले बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाते थे, पर किसान भाई शिकायत क्या करते हैं कि उनके खेतों में जो हमने कीटनाशक दिए वो काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या काम करते हैं तो बहुत नॉर्मल करते हैं, उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो आजकल हमें क्या अपनाने की जरूरत है कि हमें हर स्प्रे में बदल बदल कर कीटनाशकों को चलवाने की जरूरत है। एक रिपीटेटिव इंसेक्टिसाइड नहीं चलवाना है, हमेशा चेंज करते रहना है। इसके साथ साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजी में जो हाई लेवल के इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोनस हो गया बासफ का, ये जो हमने बासफ का साथियों एक्सपोनस बासफ का बासफ का हमने पायरेट बताया। इसके अलावा जो हमारा आ रहा है ब्रोफी आ रहा है पीआई का, इसके अलावा हमारा जो गोदरेज का ग्रेसिया इंसेक्टिसाइड आ रहा है, शिनवा आ रहा है यल का, जो इसके अलावा मिटीसाइड में बात करें तो सबसे बेस्ट हमारा इंट्रापिड टेक्निकल कई सालों से बना हुआ है ओबेरॉन आता है, या फिर हमारा साथियों अनटेक्निकल में जाए तो फेनपायरोक्सीमेट 5% एसी आता है, यानी कि कई सारे हमारे टेक्निकल हैं। उसको हम हाई लेवल पे इंसेक्टिसाइड को यूज़ करें तब जाकर के हमें आज के ज़माने में रिजल्ट अच्छे मिलेगा, वरना साथियों ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन या 5 दिन रिजल्ट देता है, फिर पत्तियाँ उसी तरीके से हो जाती हैं। तो यदि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, अपनी खेती को बचाना है, कीटों के प्रति लंबे समय तक बचाना है, तो आजकल हमें न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं, नए नए कीटनाशकों को हमें मार्केट में देखते रहना है साथियों, जो लॉन्च हुए उन्हें स्प्रे करते रहना है। थोड़े से प्लॉट में डेमो लगवाइए, आप देखिए रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप दूसरे में स्प्रे करवाइए साथियों। इसी तरीके की जानकारी के लिए नए कीटनाशकों के लॉन्चिंग के बारे में जानकारी, यानी कीटनाशकों के बारे में जानकारी के लिए किसी में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में।